Hello bachon, let's read the question. The question says find out the percentage of reactant molecules crossing over the activation energy barrier at 325 Kelvin. Given that delta H at 325 is equals to 0.12 kilocalorie and activation energy of backward reaction is equals to plus 0.02 kilocalorie. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of the question is that we have to find out the percentage of reactant molecule crossing over the activation energy. तो जो फ्रैक्शन होता है जो क्रॉस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होता है इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे ई ए जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में ही एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाना होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन हमें दी हुई है एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दी हुई है लेकिन डेल्टा एच भी दिया हुआ है। तो डेल्टा एच और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कि अगर हम देखें ना कि प्लॉट बना के अगर हम देखें ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, तो ये हमारी मान लो कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। तो यहाँ ये है, यहाँ पे आपकी एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये होती है ये, और इनके बीच में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा एच। और प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस फिगर से हम इजीली कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इस वाले में से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की निकली है इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे बैकवर्ड की तो वी विल गेट डेल्टा एच। तो इस तरह से हम डेल्टा एच से एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल के वी कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग ओवर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का, तो सबसे पहले डेल्टा एच की हमें वैल्यू दी है 0.12 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी की वैल्यू दी है 0.02 किलो कैलोरी। तो इससे हमारी ई ए फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगी 0.12 प्लस 0.02 दैट मीन्स 0.14 किलो कैलोरी। तो अब अगर हम निकालें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज उसे हम x से डोनेट कर रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस, अगर हम 0.14 को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 140 कैलोरी। तो 140 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कैलोरी में अप्रोक्सीमेटली 2 होती है इंटू टेम्परेचर 325। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 0.215। अब अगर हम दोनों साइड ln ले लें तो ln x इज इक्वल्स टू माइनस 0.215। अब अगर इसे हम लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 लॉग x इज इक्वल्स टू माइनस 0.215 और लॉग x हो जाएगा माइनस 0.215 डिवाइडेड बाय 2.303 जो कि आएगा कैलकुलेट करने पे 0 माइनस का 0933। अब अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.0933। तो एंटी लॉग लेने पे ये आएगा 0.8067 अप्रोक्सीमेटली। और हमें परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज में x आ जाएगा 80.67%। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एवर the energy barrier, activation energy barrier is equal to 80.67%. So hope you understood the solution well. Thank you.